भारत देश के लोग दिन मनाने में, त्यौहार मनाने में बहुत आगे रहते हैं। दीपावली से लेकर होली, लोहड़ी तक या श्री गणेश की पूजा और दुर्गा पूजा की धूमधाम भी कभी नहीं भूलते। गुरु पर्व और बलिदान दिवस भी हम दीपमाला करके ढोल बजाकर मनाते हैं। विजयदशमी और दीपावली की गूंज तो पूरी दुनिया में रहती है। अफसोस जो लोग सुरापान करते हैं, मांस मछली भर पेट हर रोज़ खाते हैं, डांस का आनंद लेने के शौकीन हैं, वे भी विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन ज़ोर शोर से कर देते हैं। आश्चर्य, राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन और चरित्र उनकी आँखों में, हृदय में शायद ही कभी झलकता हो। कई बार मैंने लिखा कि रावण जलाने का अधिकार केवल उन्हें है जिनका जीवन राममय है, जो सामाजिक और नैतिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसी प्रकार अब मनाने को बहुत कुछ मिल गया। कभी वृद्ध दिवस और कभी पति दिवस या पत्नी दिवस, महिला दिवस तो वर्षों से मना रहे हैं, और अब बेटी दिवस आदि आदि। कितना अच्छा होता दिन मनाने वाले उसका महत्व समझकर मनाते और अपने जीवन में, परिवार में उन नियमों का, परंपराओं का पालन करते जो उस दिन के साथ जुड़ी हैं। हिंदी दिवस मनाने वालों के घर, कार्यालय के बाहर बोर्ड डायर की भाषा में लगते हैं। पंजाबी और हिंदी के झंडा बदार अपने बच्चों को मोटी रकम खर्च कर अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण ऐसे हैं, पर आज की चर्चा का विषय यह है कि जिन नेताओं ने, शिक्षण संस्थाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेटी दिवस मनाया, वे यह क्यों भूल जाते हैं कि भारत तो हमेशा बेटियों की पूजा करता रहा है, आज भी करता है। वर्ष में 2 बार कन्या पूजन और घर में हर शुभ अवसर पर पहली रस्म कन्या पूजन की आज भी है। इस सब के बाद भी भारत देश में जन्म से पूर्व बेटियों को मार देना निरंतर चल रहा है। सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के कारण इस बुराई में थोड़ा मोड़ तो आया है। लड़कियों के जन्म की संख्या पहले से कुछ बढ़ी है, पर जो कार्यकर्ता अपने समाज के उन परिवारों तक पहुंचते हैं जहां लड़कियों की पीड़ा का कारण गरीबी नहीं, बल्कि परिवार की पुरुष प्रधान मानसिकता है। लड़कियों को पीट देना भाई अपना अधिकार समझते हैं। भारत के असंख्य बच्चे, जिनमें हज़ारों लाखों बेटियां भी हैं, चौक चौराहों में भिक्षा मांगते देखे जाते हैं। उन्हीं चौक चौराहों से देश के शासकों की गाड़ियां दौड़ती हैं। कभी कभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के नाम पर चौक में रुकती हैं। उनकी गाड़ियों के आसपास भी वे भिखारी बच्चे कुछ पाने की पुकार करते अगर हम सब देखते हैं तो ये शासक भी देखते होंगे, पर शासक बनने से पहले तो यह आम आदमी ही थे, जनता के वोटों से ही प्रमुख व्यक्ति बने। साइकिल स्कूटर पर चलने वाले कारों में बंद हुए और प्रमुख व्यक्ति बनने से पहले भी देश की, प्रांत की, शहर की उन्हीं सड़कों से ये चलते रहे जहां एक महिला 5-7 बच्चों के साथ बैठी भिक्षा मांग रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं कि एक महिला के पास 5-7 बच्चे कहां से आ गए। हो सकता है कि इनमें से अधिक वही बच्चे हों जो अपने घरों से गायब हो चुके हैं, जिनका अपहरण हुआ, जो मार्केट में बिके, भिखारियों में हाथों में गए, क्योंकि भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि जितने बच्चे आज तक लापता हैं, उनकी सूची में हैं, उनमें से 56% से ज़्यादा लड़कियां हैं। और इन लड़कियों का किस तरह का शोषण किया जाता होगा,
यह अनुमान करके ही आत्मा कांपती है। अगर सचमुच ही देश की बेटियों का हित सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और सरकारें चाहती हैं तो केवल बेटी बचाओ और पढ़ाओ का नारा देकर उस वर्ग को कोई लाभ नहीं मिलने वाला जो सड़कों पर ही बचपन बिताते बिताते जवानी की ओर जा रहा है। जवानी की दहलीज पार करने से पहले ही उनका कितना शोषण होता है, यह जानने का कभी किसी ने प्रयास ही नहीं किया। सरकारों से बार बार यह आग्रह किया है, पर सरकारें तो धृतराष्ट्र के ही अनुयायी हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखते हैं पर न देखने का दिखावा करते हैं। भारत के लगभग 555 जिलों में अगर कोई 3 महीने का अभियान चलाकर सड़कों पर लावारिस भीख मांगते तथाकथित माता पिता के साथ घूमते सभी बच्चों को एक बार जिला प्रशासन उठाकर ले जाए, उनके असली या नकली बने माँ बाप का DNA टेस्ट करवाकर यह जानकारी ले कि बच्चे उनके हैं या उठाए गए हैं। देश भर के थानों में जितने बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज है, उन सबके अनुसार अगर बच्चों की जांच हो तो देश के लाखों बच्चे नारकीय जीवन से मुक्त होकर अपने माता पिता के पास पहुंच सकते हैं। पर जिनको केवल दिन मनाना है वे बेटी का भी मना सकते हैं और नाना दादा का भी। दिन मनाना तो एक काम है, फ़ोटो भी छपती है, खाना भी अच्छा मिलता है। इसीलिए एक बार पुनः प्रदेशों की सरकारों से और भारत सरकार से यही आग्रह है कि भारत की बेटियों और सभी बच्चों के हित में एक बार यह काम करें। ताज़ी घटना है, जब अमृतसर में एक बच्चे का अपहरण करने की कोशिश करने वाला जब पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि वे बच्चे उठाकर भिखारियों को बेचते हैं। भिखारियों को बच्चे किराए देना भी एक धंधा है। अफसोस यह गुप्तचर एजेंसियां जो बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ती है, वे देश के लापता बच्चों को, बेटियों को उनके माता पिता तक नहीं पहुंचा सकते और वे बच्चे तो सड़कों पर हैं। केवल उनकी ओर ध्यान देने से ही इस समस्या का समाधान मिल सकता है। पहले बेटी बचाइए फिर पढ़ाइए, यह संकल्प ही देश की बेटियों का हित कर सकता है।